राहुल जैसा नेता न तो मिलेगा देश को और न बात। ये सारे भ्रष्ट बैठे हैं और जो ये पूंजीपति है, करोड़पति है, उन्हीं का ही सहयोग हो रहा है कि मतलब वो इतना पढ़ रहे हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, तो उनके पढ़ाई पे रहता ही है सबसे ज़्यादा। और ये लोग जो कर रहे हैं उनको तो अच्छे से मतलब पनिश तो करना ही चाहिए इनसे। और आपस में जो जैसे आपने कलह की बात की, तो अब तो यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सुलह हो चुकी है। मैम सुलह तो हो चुकी है, वो तो इंटरनल इनको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि भाई किस तरीके से सुलह हुई है। रेवड़ी बांटने वाला कल्चर मैडम सही नहीं है। तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी तो चल ही रही है और साथ साथ में केंद्र में लोकसभा चुनावों की तैयारी बड़ी जोरों पर है। एक तरफ जहां बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने का दावा कर रही है और राजस्थान में भी वही कुछ हालचाल चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में करारी टक्कर है वो देखने को मिल रही है। और इन दिनों जो मुद्दे वो सबसे ज़्यादा जिन पर चर्चा हो रही है राजस्थान में तो है करप्शन का मुद्दा। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में है, वो राजस्थान में सड़कों पर उतरी है। आज अनशन चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं। आज सत्याग्रह अनशन चल रहा है कांग्रेस का शहीद स्मारक पर राहुल गांधी के समर्थन में। मोदी सरनेम केस मामला आप सभी जानते ही होंगे। और लेकिन बात वही है कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर राजस्थान की जनता पर क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम जनता से ही जानेंगे कि जो मुद्दे नेता उठा रहे हैं क्या वाकई में उनसे खुश हैं या फिर जनता कुछ और चाहती है। सर, अभी ये जो मुद्दे अभी उठा रही है कांग्रेस, राहुल गांधी के समर्थन में अनशन किया जा रहा है, आपके उस पर क्या विचार? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ, राहुल जैसा नेता न तो मिलेगा देश को और न बात। ये सारे भ्रष्ट बैठे हैं और जो ये पूंजीपति है, करोड़पति है, उन्हीं का ही सहयोग हो रहा है और किसानों के हित में चल रहे हैं राहुल गांधी। और जो ये मोदी जी है ये चल रहे हैं पूंजियों के साथ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अगर राजस्थान के उपलक्ष्य में देखा जाए तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से या फिर जो भी? सरकार से मैं कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। कोई ऐसे मुद्दे जो आप चाहें कि वाकई में उठने चाहिए? मुद्दे तो देखो उठने के लायक तो बहुत है, लेकिन नहीं भी है और बहुत चलते ही रहते हैं हमेशा। लेकिन देखो मेन तो ये पार्टी का मामला हो गया है। कोई कांग्रेस का कर रहा है तो कोई भाजपा का कर रहा है और उसमें जनता बीच में यूं ही फंस रही है। तो आप क्या चाहते हैं जनता की? जैसे आप जब भी अगर ग्रामीण लेवल पर जाते होंगे, आप बातचीत करते होंगे कि बातचीत हम सब पर नहीं पहुंच पाते, क्या बातचीत होती है जनता के मन में? क्या मन में विचार अभी चल रहे हैं चुनावों को लेकर? ये विचार तो ज़्यादातर तो कांग्रेस का ही चल रहा है। कांग्रेस का ही इस बार है राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुत जो नए नियम लागू किए वो बहुत ही अच्छे हैं और वो सारे किसानों के हित में हो रहे हैं। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, बहुत दूर से दौर हूँ। अच्छा, तो अभी वहाँ के क्षेत्र में जो भी कामकाज हो आप उनसे खुश हैं कि ये बताइए? राजस्थान सरकार सही कार्य कर रही है, वहाँ पे काम बढ़िया कर रही है। चलिए ठीक है, ये तो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि सरकार को लेकर मन में विचार तो बहुत होते हैं, जनता की उम्मीदें भी बहुत होती हैं, लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है चुनावी समय पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनसे कि सीधा असर उसका जनता पर पड़ता है। बात कुछ और होती है और साथ साथ में है बीच में कहीं ना कहीं, जैसे अभी राजस्थान में अभी बात हो रही थी करप्शन की, पेपर लीक की, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो सामने आ रहे थे। लेकिन अभी राजस्थान में राहुल गांधी की बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? या अभी जो कुछ भी राजस्थान में चल रहा है, करप्शन का मुद्दा चल रहा है और कांग्रेस है वो राजस्थान में अनशन कर रही है राहुल गांधी के पक्ष में। मैम वो जो है मोदी वाला जो उसका था वो तो राइट है, क्योंकि किसी आप कम्युनिटी को बोलोगे तो वो तो अपने आप कंप्लेंट करेंगे। कोर्ट में केस गया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इतने साल केस चला, उसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हुई, तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। अगर आप माफ़ी मांग लेते, आपको इतने चांसेस मिले थे माफ़ी मांगने के, नहीं मांगी उन्होंने माफ़ी, तो इसमें मैं तो नहीं मानता कि किसी की गलती है। ये मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करना, जब कहा है माफ़ी मांग लो तो क्यों नहीं मांगी माफ़ी? अगर वहाँ माफ़ी मांग लेते ना सदस्यता रद्द होती, ना फिर कोई इशू बनता पॉलिटिकल इशू। अब उस इशू को लेके अब ये कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो इससे मोदी गवर्नमेंट की तो गलती है ही नहीं। जब इतने सालों से केस चल रहा था तो आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी उस चीज़ को लेकर? चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अभी ये जो कांग्रेस है वो राजस्थान में प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के पक्ष में, उसको आप कितना सही मानते हैं? राहुल गांधी के पक्ष में अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, नहीं है। युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए राजस्थान के नेताओं के, क्योंकि कांग्रेस से वो सत्ता में है, तो कौन से मुद्दे उठाने चाहिए? मुद्दे तो वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे भी पेपर लीक हुआ है तो वो बहुत गलत है। और जो एज हम यूथ है इतने पढ़ते हैं और उसके बाद भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। चलिए ठीक
ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे सर ये जो मामला चल रहा है उस पर? नहीं, बस यही है कि जो अभी पेपर लीक वगैरह हुआ है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, और बाकी जो भी राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लिया गया है वो सही है हमारा। देखिए, इनका आपने सुन ही लिया कि इनका यही कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो ठीक है कहीं ना कहीं, और क्योंकि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, युवा ये मांग कर रहे हैं। और साथ ही राजस्थान की अगर हिसाब से देखा जाए तो यही कहना है कि पेपर लीक पर है वो बखूबी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? वर्णिका। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। जो कुछ भी चल रहा है करंट में सब पता है? राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था मोदी सरनेम को लेकर, जानकारी है उस बारे में? नहीं जानकारी। ठीक है, राजस्थान का तो पता ही होगा, पेपर लीक को लेकर है, करप्शन को लेकर, कुछ विचार है आपके, कुछ कहना चाहेंगे? वैसे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए, कि मतलब वो इतना पढ़ रहे हैं उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, तो उनके पढ़ाई पे रहता ही है सबसे ज़्यादा। और ये लोग जो कर रहे हैं उनको तो अच्छे से मतलब पनिश तो करना ही चाहिए इंसान। चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने जो पहले बोला था ना कि राहुल गांधी ने जी, तो मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं करना चाहिए था इस तरीके से। तो बस वही, बाकी का सेम ही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनके कितना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं पूरा टाइमिंग। मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ खुद, क्योंकि हम खुद किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम उस जल्दी से उस वो एक मेंटल स्टेट भी होता है पूरा का पूरा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, यही बात है। देखिए, युवा तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का जो भी मामला है उसमें इतना ज़्यादा उनको उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, उनको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि पेपर लीक को लेकर वाकई में वो बातचीत होनी चाहिए थी। सर, अभी मामला चल रहा है राहुल गांधी के पक्ष में, राजस्थान में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उस पर क्या कहना है? मैम, राहुल गांधी जी की बारे में क्या कहें, उनके स्टेटमेंट और उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं है कांग्रेस में। इंटरनल इतना कंट्रोवर्सी चल रही है। इवन राजस्थान की अगर हम बात करें तो गहलोत और पायलट गुट, उनका इंटरनल कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्लियरिटी किसी भी डिसीजन में नहीं है। इवन इनके काफ़ी डिसीजन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, टीचर की हम लोग बात करें तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र, इनका काफ़ी आंदोलन हो गए, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई, बट उसमें कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। ज़िले इन्होंने मतलब बिना पॉपुलेशन वाइज अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने ज़िले घोषित कर दिए, जहाँ जिसकी पॉपुलेशन वाइज जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस तहसील को ज़िला बनाना चाहिए था उसको ज़िला नहीं बनाया। ये तो बस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितना वो अपने अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी क्लियरिटी किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं आ रही है अभी इनकी। अभी कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हमने बहुत काम किया है जनता के लिए, जनता हमसे खुश है और इसीलिए हम दोबारा से सरकार को रिपीट करेंगे। और आपस में जो जैसे आपने कलह की बात की, तो अब तो यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सुलह हो चुकी है। मैम, सुलह तो हो चुकी है, वो तो इंटरनल इनको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि भाई किस तरीके से सुलह हुई है, किस नॉर्म से सुलह हुई है। बाकी अगर ओवरऑल वैसे बात करें तो हमें नहीं लगता कि इनकी सुलह हुई है, क्योंकि इंटरनल अभी भी इनके काफ़ी क्लेसेस हैं। और रही बात गवर्नमेंट के काम करने के पीछे, तो लास्ट 1 साल में इन्होंने जितना मतलब एंड ऑफ द डे, चाहे बिजली के बिल की बात करें, चाहे हम लोग अदर ऑफर्स की बात करें, चाहे इन्होंने मोबाइल्स के लिए फ़ोन किया है या सब भी किया है, वो तो सिर्फ एंड ऑफ द डे नॉर्मल पब्लिक के ऊपर ही भार है इसका सारा, क्योंकि पब्लिक का पैसा ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतनी सारी चीज़ें कर दी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अभी इन्होंने कैंपेन चला रखी है कि आप पब्लिसिटी करो, आप इनका वीडियो बनाओ या उस पर करो, उस पर इनाम पाओ। तो एंड ऑफ द डे पॉपुलेशन जो पब्लिक है उसी की ही जेब पे बर्डन है ना ये तो। चलिए ठीक है, देखिए इन्होंने यही वाली बात कही कि सरकार है जो काम तो कर रही है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सीधा असर है वो आम जनता की जेब पर ही पड़ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो कुछ भी राजस्थान में राहुल गांधी के पक्ष में प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है उस पर कुछ कहेंगे? राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान में, आज पता है अनशन किया जा रहा है, मौन सत्याग्रह, नहीं पता? तो राजस्थान में अभी करप्शन का मुद्दा खूब चल रहा है, पेपर लीक का भी मुद्दा चल रहा है। कांग्रेस सरकार है वो ये दावा कर रही है कि हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि हमने काम बहुत किया है, उस पर क्या कहेंगे? काम मैडम क्या है, मानता हूँ इस बात को, पर आप जो कह रही है वो बात बहुत सही है। आरपीएससी में पेपर लीक के बाद और बाबूलाल कटारा जो मेंबर थे उनके पकड़े जाने के बाद में जितना सारा माहौल उठा है, उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये अधिनियम पे अधिनियम लाने की बातें कर रहे हैं, हम ये फलाना अधिनियम ले आएंगे, छात्रों को ऐसे सही कर देंगे, ऐसा पेपर लीक सिस्टम। 12 पेपर लीक हुए मैडम पिछले 12 महीने। हम जैसे स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, डेली पकड़े जा रहे हैं नए नए इनके मंत्री अफसर जितने भी लोग हैं। करप्शन पे काम करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बेशक काम हो रहे हैं, पर ये रेवड़ी बांटने वाला कल्चर मैडम, मैं जो है मैं एक हिस्ट्री का छात्र हूँ, जो भी मानो आप अध्ययन कर रहा हूँ,
रेवड़ी बांटने वाला कल्चर मैडम सही नहीं है किसी भी चीज़ में। आप जानते हो कि किसी देश के सरकारी खजाने पर अगर ये रेवड़ी बांटने वाले कल्चर से कर्जा हो रहा है और सरकार के ऊपर अतिरिक्त कर्ज बढ़ रहा है, तो आप क्या मानते हो कि महंगाई जो अभी लेवल पे वो नीचे की गई है, ये सरकार रिपीट आने के बाद में हम आम आदमी पे महंगाई नहीं बढ़ेगी? अभी इन लोगों ने मान लो 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले रखा है, सरकार रिपीट होती है और रिपीट होने के जस्ट बाद जो है ये सरकार महंगाई को बढ़ा देगी। पेट्रोल पे वेट कम किया है वापस बढ़ा देगी, बाकी चीज़ों को बढ़ा देगी। सरकार रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि आप सबको फ्री में बांट दो और वोट लेने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा खिलाफ तो नहीं हूँ सरकार के, बट रेवड़ी कल्चर आई हेट मैम। नहीं होना चाहिए। देखिए यही वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो जनता है वो यही कहती है। तो कैमरामैन लोकेश के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।